Hello everyone, class 7th maths zone exercise 7.1 question number 3 find the solution of each equation यानी दिए गए प्रत्येक समीकरण का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ए दिया गया है t माइनस 7 इक्वल 1। इट मीन्स सॉल्यूशन किसका फाइंड आउट किया जाता है, जो वेरिएबल होते हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने भी वेरिएबल्स आते हैं अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आता है, यानी वेरीड होता है, भिन्न होता है। जैसे फर्स्ट में दिया गया t माइनस 7 इक्वल 1, तो t का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो माइनस 7 को हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी माइनस 7 को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करते समय सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट लाते हैं और राइट टू लेफ़्ट ले जाते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, इनटू डिवीज़न, डिवीज़न इनटू हो जाता है। और मोस्टली हम लिटरल नंबर को एलएचएस में ही रखते हैं, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड ही रखते हैं। और जिनको हमें सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना होता है उनको हम आरएचएस में ले जाते हैं। तो माइनस 7 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1 + 7 8 हो जाएगा। बी दिया गया है y माइनस 14 इक्वल 11। y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें माइनस 14 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो माइनस 14 का प्लस 14 हो जाएगा और 11 + 14 होता है y इक्वल 25। सी दिया गया है p माइनस 2 इक्वल 2। इट मीन्स यदि p वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें -2 को ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये हो जाएगा +2, यानी 2 + 2 हो जाएगा p इक्वल 4। डी दिया गया 5x + 5 इक्वल 26। एट फर्स्ट हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, कांस्टेंट को, यानी +5 को। तो जब भी ट्रांसफ़र किया जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5। 26 में से 5 माइनस कर देंगे 21 आएगा। और 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 21/5। यहाँ पे रेड्यूसिबल है नहीं तो हम रेड्यूस करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं और इसको हम एज ए आंसर, एज एन आंसर काउंट कर लेंगे। और यदि आपके बुक में इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो आंसर लिख लेंगे 4 होल 1/5। ई दिया गया 2p + 3 इक्वल 6। इट मीन्स पहले कांस्टेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2p इक्वल 6 और +3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3 होगा। 6 - 3 इक्वल 3 हो जाएगा। और p के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर 2 दिया गया उसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, एज ए डिवीज़न होगा तो p इक्वल हो जाएगा 3/2। आंसर जो होगा मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है 1 होल 1/2 के रूप में। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है -7a इक्वल 84। ठीक है, यदि हम चाहें तो -7 को एक साथ हम ला सकते हैं और रख भी सकते हैं। यदि 7 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -a इक्वल 84 ऑलरेडी दिया गया है, इनटू का सिंबल है, यहाँ पे डिवीज़न होगा। 7 से 84 को रेड्यूस कर देंगे तो 12 आएगा, यानी -a इक्वल 12। और वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये माइनस कहाँ चला आएगा, कांस्टेंट में, यानी a का वैल्यू हो जाएगा -12। जी दिया गया 3m - 4 इक्वल 11। एट फर्स्ट हम -4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +4 हो जाएगा। तो 11 + 4 और यहाँ पे 3m हो गया, 11 + 4 हो जाएगा 15। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, 3 से 15 को रेड्यूस कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 5। h दिया गया है 7x इक्वल 3/7। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 7 एज ए मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो यहाँ पे 7 एज ए डिवीज़न हो जाएगा। तो लिखेंगे x इक्वल 3/7 डिवाइडेड बाई 7। और डिवीज़न को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जानते ही हैं कि यदि कोई होल नंबर दिया गया होता है तो उसका हम 1 डिनोमिनेटर मान लेते हैं और डिवीज़न के स्थान पे जब हम इनटू का सिंबल लाते हैं तो जो नेक्स्ट रिलेटेड फ्रैक्शन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में ला देते हैं। 7/1 का हो जाएगा 1/7। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 = 3 और 7 × 7 = 49, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3/49। आय दिया गया है
a/5 इक्वल 1 माइनस 3/5। तो हमने अभी पिछले टर्म में बताया है कि यदि डिवीज़न का टर्म होता है तो इनटू का टर्म आता है। तो यहाँ पे आएगा a इक्वल माइनस 3/5 इंटू 5, और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में जो 5 होल नंबर होता है उसे हम एज ए न्यूमरेटर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेड्यूस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा -3। जे दिया गया है x/24 इक्वल 10, सॉरी 29 है। 29 को एज ए डिवीज़न दिया गया है तो ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन। तो x इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 29, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू 290 आ जाएगा। k दिया गया है 2m/3 इक्वल 6, 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे एज ए डिवीज़न है, एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा, 6 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 6 को रेड्यूस कर देंगे, 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, यानी m का वैल्यू हो जाएगा 9। l हो जाएगा n-3/8 इक्वल 1/8, -3/8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +3/8 होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप में है, तो एलसीएम सेम आएगा और न्यूमरेटर भी सेम होंगे, जुड़ जाएंगे। एलसीएम 8 आ जाएगा और न्यूमरेटर 1 + 3 जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 4/8। इसे हम रेड्यूस कर देंगे तो n वेरिएबल का वैल्यू जो होगा 1/2 के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।